क्या कोई जूता मनचलों को सबक सिखा सकता है? आप कहेंगे कि जूते से मनचले की खबर ली जा सकती है, लेकिन जूता भला कैसे मनचलों को सबक सिखा सकता है? लेकिन अलवर के एक छोटे से गांव के रहने वाले पॉलिटेक्निक छात्र ने आधी आबादी को सुरक्षित रखने वाले खास जूते तैयार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अब छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, शौक देने की हुई तैयारी, काम ना आएगा बहाना, जूता बनाएगा निशाना। जूते की सूरत पर मत जाइएगा। साधारण सा नजर आने वाला ये जूता अपने काम काज में असाधारण है। इस जूते में जीपीएस मॉडल, आईसी, पावर मॉड्यूलेटर, वोल्टेज बूस्टर सहित कई उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें जीपीएस मॉडल्स वगैरह मतलब आईसी और पावर मॉड्यूलेटर और वोल्टेज बूस्टर और मतलब बहुत सारी चीज़ लगी हैं, जैसे कि वुमेन्स इसको मतलब अपने जस्ट पैर में पहन के और यूँ मतलब एडी से थोड़ा सा यूँ पुश करके नहीं ऑन कर सकती हैं आराम से। आधी आबादी के साथ आए दिन होने वाली अप्रिय खबरों को देखते हुए अलवर के एक छोटे से गांव लिली के रहने वाले पॉलिटेक्निक छात्र विवेक चौधरी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो पल भर में ही बटन दबाते ही एक्टिव हो जाएगा और लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जब उन्हें टच करेगा तो उसे जोर का करंट लगेगा। जूते की एड़ी को जोर से पुश करने पर डिवाइस ऑन हो जाएगी। छेड़छाड़ करने वाले को करंट का तेज झटका लगेगा। एक बार चार्ज होने पर डिवाइस 1000 शॉक दे सकती है। जूते में जीपीएस और लोकेशन ट्रैकिंग का सिस्टम भी फिट। जी, मैंने एक मतलब ऐसा शूज़ बनाया है जो कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मतलब जैसे भी अपनी कोई वुमेन्स वगैरह रात में जाती हैं ना, तो उनके साथ होने वाले कुछ गलत कामों को बचाने के लिए मैंने ऐसा शूज़ बनाया है। जैसे भी वो इसको जस्ट पहन के जाएंगी, मतलब जैसे भी उनको कोई छुएगा है ना, तो उसको एक छूने वाले को एक जोर का शॉक लगेगा, मतलब जिससे वो उसे छुएगा नहीं। विवेक का दावा है कि जूते का काम सिर्फ मनचले को शॉक देने तक ही सीमित नहीं रहेगा। विवेक कहते हैं कि पीड़िता के एक इशारे पर उसकी लोकेशन और अलर्ट मैसेज उसके 3 रिश्तेदारों के नंबर पर अपने आप पहुंच जाएगा। और उसमें मतलब एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है जो कि मतलब उस वुमेन्स के घर पर उसकी मतलब एक SOS अलार्म विद उसकी लोकेशन के साथ वहाँ पहुँचा देता है। विवेक के मुताबिक प्रोग्रामिंग के दौरान डिवाइस में नंबर ऐड किए जाते हैं। इन नंबरों में पुलिस के हेल्पलाइन नंबर भी ऐड किए जा सकते हैं। विवेक ने बताया कि जूते में डिवाइस लगाने का खर्च लगभग 3500 रुपए का आया है। मैंने अभी ये ओनली फॉर मतलब ADM सिटी बीना महावर और मतलब एडिशनल SP और मतलब SDM सर मतलब इनको ही बस ये दिखाया है और मतलब और कहीं नहीं दिखाया। विवेक ने इस डिवाइस का प्रेजेंटेशन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने किया। इसको देखकर अधिकारी काफी खुश हुए। इस दौरान अधिकारियों ने उनकी मदद करने की बात कही और उनके मॉडल को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर हमला। विपक्ष के पास माहौल बनाने के सिवाय कोई काम नहीं है। जोगाराम की तरफ से यह कहा गया है, विपक्ष खबरों में छाए रहने के लिए सदन में माहौल बनाता है। कांग्रेस जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा सदन में लेकर के नहीं आई। कांग्रेस की सिर्फ एक परिवार के प्रति निष्ठा है। जोगाराम की तरफ से यह कहा गया है, जबकि बीजेपी की पूरे प्रदेश के प्रति निष्ठा है। सुनिए क्या कुछ जोगाराम पटेल ने कहा। विधानसभा के तृतीय सत्र में कल हमारा दूसरा दिन था। महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ। कल के वाद विवाद में माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने जिन्होंने भी भाग लिया, ऐसा एक भी मुद्दा, ऐसा एक तथ्यात्मक विवरण सरकार की विफलता हो, सरकार कामकाज नहीं किया हो, सरकार को घेरने का विषय हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अखबारों में सुर्खियां बनने की वजह से कोई टीका टिप्पणी के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था। चाहे राइजिंग राजस्थान का विषय हो, उस पर एक शब्द नहीं बोले। चाहे हमारे
बेरोजगार नौजवानों को भर्ती का विषय हो, सिर्फ वाई ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा निकाली गई विज्ञप्तियों पे वाई लूट रहे हैं। अगर आपकी विज्ञप्तियां थी तो आपने भर्ती क्यों नहीं की? और हमने जब 59,000 से अधिक की भर्ती की तो उसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन किया, कहा दोषियों को सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी के चीन को लेकर के दिए बयान पर कहा नेहरू जी के समय क्या हुआ था सभी जानते हैं। राहुल गांधी लिखी हुई स्पीच पढ़ते हैं। बजट को लेकर के विपक्षी पार्टियों की आलोचना पर कहा क्या कुछ, वो आप सुनिए। मैं सोचता हूं कि जो धर्मांतरण कराता है ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को बहकावे में लेकर जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिल है निश्चित रूप से कई बार पेश हुआ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलेगी। जलाने चाचा के समय उस समय सांसद महावीर त्यागी जी ने जब संसद में सवाल उठाया था, वो भी मेरी तरह जिनके बाल कम थे सर में, उन्होंने कहा कि चीन कब्जा कर रहा है भारत की भूमि पर, कई बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में वो चीन अंदर अतिक्रमण कर लिया था। तो नेहरू जी ने कहा कि वो बंजर जमीन है, ले लिया तो क्या हो गया? तो सांसद त्यागी जी ने कहा सर से टोपी हटा के, मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या सर काट के फेंक देंगे क्या? अजमेर के मसूदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूदा के दौलतपुरा में पैंथर का हमला देखने को मिला है। पैंथर ने कई लोगों पर हमला किया है। घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में लेकर के जाया गया है। बकरियों का शिकार करने ये पैंथर आया था और बीच बचाव के लिए पहुंचे लोगों पर इसने हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे लोगों में डर का माहौल तो देखने को मिल रहा है। कई लोगों को इस पैंथर ने घायल भी कर दिया है। बकरियों का शिकार करने ये पैंथर आया था, तभी कुछ लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे और उन पर पैंथर ने हमला किया है। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहली तस्वीर देखिए, ये वो घायल लोग हैं जिन पर पैंथर ने हमला किया है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीर जो सामने आई है आप देखिए, कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों पर पैंथर ने हमला कर दिया। सवाई माधोपुर के नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर शावक का मूवमेंट बना है। बाघिन T84 एरोहेड के शावक ने 2 दिनों से मूवमेंट बना रखा है, जिसके चलते त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में भय का माहौल है। हालांकि वन विभाग लगातार शावक की मॉनिटरिंग कर रहा है। शावक अकेले ही दुर्ग में पहुंच गया और घूम रहा है। इस शावक का मूवमेंट जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर हमीर महल के आसपास है। शावक की उम्र करीब 1.5 साल है। सोमवार शाम को वन कर्मियों ने शावक को जंगल की ओर भेज दिया था। तो जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मूवमेंट देखिए देखने को मिला है। सवाई माधोपुर से ये तस्वीर है। शावक अकेले ही दुर्ग पहुंच गया। वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग करने में जुटी हुई है। जयपुर की मानसागर झील पर आज एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है। यहां सांबर हिरणों का एक झुंड पानी में तैर करके झील पार करता हुआ नजर आया है। आमतौर पर ये हिरण रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बहुतायत में देखने के मिलते हैं। पहले ये जयपुर से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब जयपुर के जंगलों में इन हिरणों की वापसी हुई है और जयपुर के जल महल की मानसागर झील पार करते हुए देखा गया है। जयपुर से ये तस्वीर है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, लेकिन अब ये हिरन जयपुर में अपनी वापसी करने लगा है। राजधानी जयपुर की जो मानसागर झील है, इस पे सांबर हिरन के न केवल 1-2 हिरन बल्कि पूरे झुंड नजर आने लगे हैं। मैं झील पर आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने बीच में बने एक आइलैंड के ऊपर सांबर का एक झुंड मौजूद है, जो कि अभी अभी पूरे पानी को क्रॉस करता हुआ उस आइलैंड पर पहुंचा है। एक लंबे अरसे तक जयपुर से ये सांबर हिरन नदारद रहे। रणथंभौर और सरिस्का में इन्हें बहुतायत में देखा जाता है। केवलादेवी में भी काफी नजर आते हैं, लेकिन जयपुर में ये नहीं थे। अब जैसे जैसे जयपुर में संरक्षण
को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। यहाँ पर ज्यादा काम किया जाने लगा है। झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ जैसी सेंचुरी में यहाँ पर कोशिश की जा रही है इनको बचाने के प्रयास की, तो इनके झुंड इधर उधर घूमते हुए तफरी करते हुए नजर आने लगे हैं। फिलहाल राजधानी के अंदर जिस हिसाब से संरक्षण की इनकी कोशिश की गई है, उसी हिसाब से यहाँ पर पैंथर और लेपर्ड की आबादी भी बढ़ रही है। उनका शहरी आबादी की तरफ आने का सिलसिला बढ़ रहा है। अगर ये हिरन बढ़ेंगे तो इन्हें जंगल में ही भोजन और दूसरी चीजें मिल सकेंगी और जो जंगली जानवरों का शहर में आने का सिलसिला है वो थम सकेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा वन विभाग की टीम ने राजस्थान गुजरात के पुनावाड़ा बॉर्डर के पास गीली लकड़ियों से भरे 2 ट्रक जब्त किए हैं। वहीं चालकों को डिटेन किया गया है। डूंगरपुर से गीली, आपको बता दें कि जो है लकड़ियों की तस्करी गुजरात की जा रही थी। सिमलवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेश नीनामा ने यह बताया कि गुजरात बॉर्डर के पास नाकाबंदी की गई थी। 2 ट्रक तिरपाल से ढके हुए आते दिखाई दिए। वाहनों को रोक करके तलाशी ली गई तो दोनों ट्रकों में गीली लकड़ी भरी हुई थी। परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। विभाग की टीम ने दोनों ट्रकों को जब्त करके रेंज कार्यालय लेकर के आई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात की ये तस्करी की जा रही थी, ऐसी सूचना मिली है। परिवहन संबंधी दस्तावेज भी नहीं मिले। संरक्षक महोदय एवं सहायक वन संरक्षक महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा मैं रेंज जाप्ता सहित नाकाबंदी के दौरान कुआ से पुनावाड़ा की तरफ 2 ट्रक आते दिखाई दिए, जिनके ऊपर तिरपाल ढके हुए थे। तिरपाल ढके हुए होने से हमें संदेह हुआ तो उक्त वाहनों को रुकवाया गया। वाहनों को रुकवा कर तिरपाल हटाकर देखने पर उसके अंदर लकड़ी भरी हुई पाई। वाहन चालकों को पूछने पर उन्होंने उक्त लकड़ी गुजरात ले जाना बताया। वह परिवहन संबंधी कागज पूछे तो कागज नहीं होना बताया, जिससे दोनों वाहनों को जब्त कर रेंज कार्यालय सिमलवाड़ा में लाके रखे गए।